बहनों, अब बुंदेलखंड में कोई किसी नेता का गुर्गा यहां आकर के जबरदस्ती यहां के संसाधनों पर डकैती नहीं डाल सकता। कुछ डकैतों को अंदर भेज चुके हैं, बाकी की बारी होगी तो जवाहरलाल जिस दिन घर में बैठेगा उस दिन फिर से हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम संसाधन पे डकैती डालने की छूट नहीं देंगे किसी को, और सरकार ने पहले से तय कर रखा है। हम तो पहले से कहते हैं कि भाई देखो, किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। भाइयों बहनों, आज सरकार की नीति स्पष्ट है। ये डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा सरकार के कार्य को, हमने जो कहा सो करके दिखाया। गणेश केसरवानी जी के नेतृत्व में फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाएंगे प्रयागराज में। और भाइयों बहनों, प्रयागराज में आप बनाइए, और हम लोगों ने माफियाओं की जो अवैध संपत्ति थी उस पर तोड़ करके जो गरीबों का आवास बनाए, बोर्ड बनाइए। अगले महीने उस संपत्ति पर गरीबों को आवास आवंटन करने के लिए भी आने जा रहे हैं। यहां पर जो भी माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके ऐसे कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति को ऐसे ही जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार करेगी। हर गरीब को संरक्षण देंगे, हर शरीफ को, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, लेकिन राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य अपना अनवरत जारी रखेगी। इस विश्वास के साथ श्री गणेश केसरवानी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के फुल मेजोरिटी के बोर्ड को बनाने की अपील प्रयागराज वासियों से करता हूं। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज भाइयों बहनों, रंगदारी नहीं, आज तो हम व्यापारी को राज्य सरकार की ओर से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाने का काम हो रहा है। एक समय था 17 के पहले जब व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज तो से स्वनिधि का लाभ, और आज उसे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख का बीमा कवर देने का कार्य हो रहा है। प्रयागराज कभी निराश नहीं होने देता। ये प्रयागराज की धरती है, ये कभी सात्विक प्रवृत्ति को निराश नहीं करती है। मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद यहां पर श्री गणेश केसरवानी को प्राप्त होगा, कोई संदेह नहीं। इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में जिस निष्ठा के साथ कार्य किया, और आज जब भाजपा ने एक अवसर दिया कि महापौर पद पर कोई भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव
जीतने की सामर्थ्य रखता है रखे, और उसे हम प्रत्याशी बना करके उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, जब प्रत्याशी बन करके आपके बीच में आए हैं, मैं देख रहा हूं प्रयागराज का एक एक कार्यकर्ता सहयोग करते हुए उन्हें महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी मान करके चुनाव लड़ाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और यह होना भी चाहिए। जिस कार्यकर्ता ने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो विचारधारा के लिए, संगठन के लिए, अगर उसके लिए सभी लोग मिलकर के कार्य करके अगर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो भाइयों बहनों, ये नए कार्यकर्ताओं के सृजन की एक शुरुआत होती है। नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर प्राप्त हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की पार्टी है। यही भारत का लोकतंत्र है, यही भाजपा का लोकतंत्र भी है। आज भारत दुनिया के अंदर कह सकता है कि हम न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र को हमने पैदा किया है, ये भारत गर्व से कह सकता है। और वह तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। जिस प्रयागराज में दुनिया अपनी आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जिस प्रयागराज की धरती ने हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है।